तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर विलियन के बारे में पढ़ेंगे, यानी विलियन के पार्ट 1 के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप सभी लोग पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो जाइए क्लास 12th विलियन, यानी कि विलियन के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्लास 12th विलियन के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसी में वह वीडियो है, जाइए देख लीजिए, तभी ये आपको समझ में आएगा। क्योंकि जो हमारा पहला जो लेक्चर है वह दूसरे लेक्चर से कनेक्ट होगा, दूसरा जो है तीसरे से कनेक्ट होगा, इसी तरह से हम कनेक्ट करते करते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या हमारा हेडिंग? विलियनों की सांद्रता को व्यक्त करना। क्या चीज़? विलियनों की सांद्रता को व्यक्त करना। पहले लिखते हैं हम द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, फिर हमारा क्या? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ठीक है। अब यह तो हमारा इतना हुआ। फिर उसके बाद हमारा आता है मोल, मोलरता। आज की इस वीडियो में हम जिस पर बात करने वाले हैं ना, हम 11th में भी उसको पढ़ चुके हैं। मोलरता, नॉर्मलता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, फॉर्मलता, ठीक है। यानी कि इन सभी के बारे में हम लोग अब 11th में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। आज की भी इस वीडियो में इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या है, अब क्या चीज़ लिखा है पहले? विलियनों की सांद्रता को व्यक्त करना, यानी कि हमारे विलियन के सांद्रण है, इनको हम किससे व्यक्त करेंगे? देखिए जो द्रव्यमान प्रतिशत दिख रहा है, द्रव्यमान को हम W से लिखते हैं, यानी कि हम इसको लिखेंगे W प्रति W। क्या लिखेंगे? W/W कर सकते हैं, हो गया हमारा, ठीक है। अब आयतन को V से लिखते हैं, यानी V प्रति V। अब यह हमारा हुआ। अब देखिए द्रव्यमान हो गया, W हो गया, आयतन हो गया, V हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब इनको लिख लिए। अब मोल को ना हम स्मॉल n से लिखते हैं, मोलरता को हम कैपिटल M से लिखते हैं, मोलरता को स्मॉल m से लिखते हैं, ठीक है। और नॉर्मलता को किसे? नॉर्मलता को कैपिटल N से लिखते हैं, और फॉर्मलता को किससे लिखते हैं? कैपिटल F से लिखते हैं, ठीक है। अब यह इतना हुआ हमारा। अब हम क्या करेंगे? इन सभी को अभी छोड़िए, इन तीनों को आप सभी लोग अभी छोड़ दीजिए। इसके बारे में हम कहीं और, मतलब इन सभी को अगर पढ़ लेते हैं तब इसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले चलते हैं मोल की ओर। हमारा मोल होता क्या है? एकदम अच्छे से सुनिए, मोल हमारा होता क्या है? मोल पहले ध्यान से सुनिएगा। मोल को हम n से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? n से प्रदर्शित करते हैं। और हमारा मोल बराबर होता है, यानी कि n बराबर होता है W/m। क्या होता है? W/m। तो n हमारा यहाँ क्या है? मोल है। W हमारा क्या है? यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो W है वह द्रव्यमान है। क्या है? हमारा जो W है वह द्रव्यमान है। लेकिन यहाँ पर जो कैपिटल M दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कैपिटल M। यहाँ पर भी देखिए कैपिटल M है, इसको मोलरता से लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा कैपिटल M दिया हुआ है, इसको लिखेंगे अणुभार से। किसको लिखेंगे? इसको लिखेंगे अणुभार से, यानी कि आणविक द्रव्यमान से। यानी कि हम अणुभार को आणविक द्रव्यमान भी कह सकते हैं। हमारा मोल हो गया। जब मोल हो गया, इस पर हम कुछ सूत्र लगाते हैं। क्या? लेकिन इनको हम जानने से पहले हम जान लेते हैं अणुभार निकालना। छोटी सी जानेंगे, थोड़ा बहुत ही जानेंगे। देखिए किसका अणुभार निकालना जाने, तुरंत ही निकाल लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। देखिए क्या है हमारा अणुभार? पहले H2O का निकाल लेते हैं। H2O का अणुभार निकालना है, यानी हमको जल का अणुभार निकालना है। जब जल का अणुभार निकालना है तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन पहले लिखना है हमको। अणुभार निकालने के लिए
आवर्त सारणी में परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान हमको याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर परमाणु संख्या यानी कि H हो गया, जो नीचे लिखाएगा क्या लिखाएगा, जो नीचे लिखाएगा वह परमाणु संख्या होगा और जो ऊपर लिखाएगा वह परमाणु द्रव्यमान होगा। यानी कि इसका परमाणु संख्या 1 होता है, परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। फिर कामा करेंगे O यानी ऑक्सीजन 8 16, यानी नीचे हो गया परमाणु संख्या, ऊपर हो गया परमाणु द्रव्यमान। तो हमको इसमें करना क्या है, देखिए हाइड्रोजन दिया है तब लिखेंगे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान गुणे यहाँ पर 2 दिया हुआ, ध्यान से देखिए 2 कर लेंगे प्लस ऑक्सीजन का परमाणु, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है हमारे पास 1, फिर क्या चीज़ है 2 है, दिया है 2, फिर प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 हो गया, 2 कम 2 प्लस 16 हमारा आ गया 18। इसी तरह से आप सभी लोग अणुभार निकालना सीख जाइए, ठीक है। अगर आप सभी को होमवर्क चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में होमवर्क करके कुछ यानी कि इसी तरह कुछ सूत्र लिखे हुए हैं, जाइए उन सभी को हल कीजिए। देखिए अब हमको अणुभार जब निकालना आ गया, तब हम एक न्यूमेरिकल प्रश्न को हल करते हैं। पहले इसको अच्छी तरीके से इरेज करते हैं, उसके बाद चलते हैं। देखिए एकदम आसानी से मोल के सूत्र को याद कर लीजिए, मोलरता के सूत्र को याद कर लीजिए। अभी मतलब हम मोल पे ही चल रहे हैं, पहले मोल पर ही बात करेंगे, ठीक। अब पहले एक न्यूमेरिकल प्रश्न को हल करते हैं, उसके बाद क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। देखिए क्या है हमारा, यानी कि 36 ग्राम जल में क्या चीज़ है, 36 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं, 36 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं, 36 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं। अब देखिए यानी कि हम आपको पिछली वीडियो में बताए थे, क्या बताए थे, जो विलयन होता है, जो क्या होता है विलयन होता है, वह विलायक और विलेय से मिलकर के बना होता है। एकदम ध्यान से सुनिएगा इसको, यानी कि ए और बी, यह क्या होता है ए और बी, यानी कि ए बी यानी कि ए और बी से मिलकर के बना होता है। तो हमको देखना क्या है, देखिए यानी कि हमको यानी क्या करना है, पहले हमको दिया क्या है उसको लिखेंगे। दिया है हमारा, क्या दिया है, पहले दिया है हमारा 36 ग्राम जल में, यानी कि जल में क्या चीज़, जल का द्रव्यमान हमको दिया है, W हमको दिया है, W क्या दिया है हमारा 36 ग्राम, क्या दिया है 36 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या चीज़ हमको यम भी हमको निकालना पड़ेगा, यानी जल को हम, इसका सूत्र होता है H2O, तो हम पीछे निकाले हैं, इसका क्या होता है, इसका अणुभार होता है 18, कितना होता है 18 होता है। जब 18 होता है तो हम सूत्र पढ़े हैं N बराबर W/M, क्या होता है N बराबर W/M, तो N बराबर हो जाएगा W का मान 36 और क्या चीज़ M का मान क्या है 18, 18 दूना 36, कोई दिक्कत नहीं। अब इस क्लास को यहीं पर एंड कर रहे हैं। अगर आप सभी को इन सभी का PDF चाहिए एकदम डिटेल में, 73 17 79 29 11, अगर आप सभी को इन सभी का PDF चाहिए एकदम डिटेल में, तो आप सभी लोग क्या करिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए कि PDF चाहिए, तब हम आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, फिर इसी ग्रुप में आप सभी को PDF मिलता रहेगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।